सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश महिला अपराध से निपटने के लिए देख रहे हैं हम कि देश में अव्वल राज्य बन चुका है। महिलाओं के खिलाफ अपराध का कोई भी मामला हो यहाँ पर अगर सीएम की नजर में आ गया तो उसका पूरा हिसाब किताब होगा। बिल्कुल। और आपको बता दें कि अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है, लगातार एक्शन हो रहा है। बस बुरा ये कि प्रदेश में इस मुद्दे पर भी राजनीति हो रही है, जिसे लेकर सीएम योगी और अयोध्या की जनता बेहद नाराज है। क्यों हो रही है अपराध पर भी सियासत, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं, आप समझिए। अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप के मामले में सपा नेता मोहित खान की सच्चाई सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। सपा नेताओं की हालत ऐसी है कि उन्हें ना तो कुछ बोलते बन रहा है और ना ही उनके पास सफाई देने के लिए कोई शब्द ही बचा है। खासकर फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद फूलकर कुप्पा हुए सपा सांसद अवधेश प्रसाद तो जैसे सच से मुंह छिपाए बैठे हैं। अयोध्या कांड के बाद हफ्ता बीतने को है, लेकिन अयोध्या सांसद अब तक पीड़िता का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं, जबकि पीड़िता से मिलने का वादा 2 अगस्त का ही था। Already we have discussed yesterday why you are wasting your time wandering here and here. मैं कल फैजाबाद अयोध्या जा रहा हूँ। जी जानकारी लूंगा कल। अरे भाई लेट मी शो। सपा सांसद तो पीड़ित बच्ची से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी मोहित खान के महापाप पर सपा को बिल्कुल बख्शने के मूड में नहीं है। नाबालिग पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग को बीजेपी नेताओं ने मुहिम बना लिया है। इसी कड़ी में आज बीजेपी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जा रहा है। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर अयोध्या पहुंचेगा। फिर पीड़ित परिवार से मिलकर पूरे मामले की रिपोर्ट संगठन के शीर्ष नेतृत्व को सौंपेगा। आपको बता दें, शनिवार को ही बीजेपी के विधायक अमित सिंह चौहान पीड़िता के घर पहुंचे और उन्होंने पीड़िता की मां को सीएम योगी की तरफ से दिए गए 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। विधायक अमित सिंह चौहान ने इस मुलाकात के बाद सपा नेताओं को इस मामले पर राजनीति से बचने की अपील की और परिवार को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। किस परिवार के साथ उत्तर प्रदेश सरकार खड़ी है, यहाँ के लोग खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, सब लोग उस पे अच्छी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई कर भी रही है और जो आर्थिक सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल कहा था, तो वही उनके दिशा निर्देशन में आज हम स्थानीय प्रशासन के साथ आए और 5 लाख का चेक प्रदान किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही, वो भी मैंने माता जी से कहा कि आगे जो भी दिक्कत होगी, समस्या होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उसको आपको मुहैया कराएगी। हैरानी ये है कि एक तरफ बीजेपी के नेता पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं, तो वहीं यहाँ से सांसद चुने गए अवधेश प्रसाद गायब हैं। उस पर हैरानी ये कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सफाई देने की बजाय सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर मीडिया से चुभती सवालों से बचते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, अयोध्या के भदरसा मामले में बिना डीएनए टेस्ट के बीजेपी का आरोप दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है, उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उन्हें कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक तरफ पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो दूसरी तरफ सपा नेता उल्टा पीड़िता को ही झूठा ठहराने पर लगे हैं, जबकि पूरा मामला पानी की तरह साफ हो चुका है। सवाल है, आखिर सपा नेता मोहित खान इस मामले में बेदाग है, तो आखिर अयोध्या के सांसद क्यों जनता से आंखें चुरा रहे हैं? हैरानी ये है कि सपा अध्यक्ष का ये ट्वीट तब आया जब पीड़िता से मिलने के नाम पर अस्पताल आए सपा के 2 नेताओं को पीड़ित परिवार को धमकाने का भी आरोप लग चुका है। यही वजह है कि सपा अध्यक्ष ने जैसे ही उल्टी गंगा बहाने की कोशिश शुरू की, यूपी के डिप्टी सीएम बिफर गए। उन्होंने सपा नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बलात्कारियों को बचाना सपा के जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अयोध्या के पवित्र भूमि पर एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। खासकर अयोध्या के लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त नाराजगी है, लेकिन सपा पीड़ित नाबालिग बच्ची के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय इसे राजनीति से जोड़ रही है। वहीं सपा नेता शिवपाल यादव ने तो इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण ही कर दिया। तो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं
भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं और ये केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहाँ पर उपचुनाव है, बदनाम करने के लिए। मैं अयोध्या गया था, वो एक गरीब बेटी, निषाद की बेटी, हमारी बेटी थी, उसकी दर्द को देखा और दर्द को बयान नहीं किया जा सकता, कितना कराह है, कितना दर्द है, जिससे हम वो सहमी हुई है, इतना डर है उस अपराधी से कि सही बात नहीं बोल पा रहे। समाजवादी पार्टी के नेता पैरवी कर रहे हैं, उसके लिए पैरवी करके उसको बचाना चाहते रहे और मुँह नहीं खोल रहे हैं, पीड़िता से कोई मिलने नहीं जा रहा है। आज के दिन में क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी की जो मुंह नहीं खोल पा रही, मुंह खोली भी तो कह रही डीएनए टेस्ट करा लीजिए, देना चाहिए था, तब कार्रवाई होनी चाहिए थी। बीजेपी का सीधा आरोप है कि इस लड़ाई में दो पक्ष बन गए हैं। एक तरफ बीजेपी पीड़िता के साथ है तो दूसरी तरफ सपा आरोपी के साथ है। अखिलेश हो या अवधेश हो, ये भगवान के पर्यायवाची नाम है, इन्होंने कलंकित कर दिया इन नामों को और साजिश कर रहे हैं, अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही है। एक बार उस बेटी के सर पे हाथ रख के पूछो अवधेश जी, पूछो अखिलेश जी, जाओ उसके घर, बेटी हमारी भारत की संस्कृति है। कुल मिलाकर अयोध्या में नाबालिग के साथ दरिंदगी को लेकर सियासत जोरों पर है और चिंता की बात ये कि सेंटर में मुद्दा पीडीए का है और दोनों को अपने नफा नुकसान की पूरी खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन की, यानी जो इंसाफ का बुलडोजर है, उसकी देश भर में चर्चा। और एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ का ये बुलडोजर गरजा है, बरसा है उस माफिया के खिलाफ जिसने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उस माफिया के खिलाफ जिसने अवैध तरीके से निर्माण किया, उसकी बेकरी को जमींदोज कर दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गैंगरेप का मुख्य आरोपी भी है समाजवादी पार्टी का नेता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए, अयोध्या से खबर है जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है और बेकरी को जमींदोज किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर। पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको बता दें। सीएम योगी का बुलडोजर जब जब गरजता है पूरा हिसाब करता है। यही वजह है कि बाबा का बुलडोजर आज देश के न्याय व्यवस्था का सबसे सटीक चिन्ह बनकर उभरा है। अयोध्या के दरिंदे मोहित खान के मामले में भी यही हुआ। इन तस्वीरों में इस जगह को पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन ये वही जगह है जहां सपा नेता मोहित खान ने अवैध कब्जे से अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। बेशक अभी अयोध्या के इस दरिंदे का हिस्सा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये तस्वीर पीड़ित नाबालिग और उसके पूरे परिवार के दिल में कुछ ठंडक जरूर देगी। पीड़ित परिवार इन तस्वीरों के जरिए ये जरूर याद रखेगा कि कैसे बाबा के बुलडोजर ने दरिंदे मोहित खान को सबक सिखाया था। ये तस्वीर उन लोगों के लिए भी संदेश है जो सियासत के दांव पेच सीखकर इस गुमान में जीते हैं कि वो यूपी में चाहे जो करे उन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन मोहित खान का सारा गुमान टूट चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेप पीड़िता को इंसाफ दिलाने में जरा भी देरी नहीं की। उन्होंने विधानसभा में 3 रोज पहले जो कहा था वो डंके की चोट पर एक बार फिर करके दिखा दिया। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है।